अब आप देखेंगे अकर्मक क्रिया। हमने आपको बताया कि अकर्मक यानी अ का मतलब समझ लीजिए आप नहीं हुआ, यानी जहां पर आपका कर्म जो है वो साथ नहीं हुआ, तो वहां आपकी क्या हुई अकर्मक क्रिया। जैसे आप परिभाषा के माध्यम से देख सकते हैं कि जिस क्रिया का प्रभाव कर्म पर न पड़ करके, कहा कर्म पर ना पढ़कर सीधा कर्ता पर पड़ता है, तो वहां आपकी क्या होती है अकर्मक क्रिया होती है। जैसे देख सकते हैं आप पक्षी आकाश में उड़ते हैं, तो हमने आपको बताया कि जो आपकी सकर्मक क्रिया होती है उसमें आप क्या और किसको लगा करके जब प्रश्न करते हैं तो आपका जो आंसर मिलता है तो वहां आपकी क्या होती है सकर्मक क्रिया होती है, क्योंकि वहां आपका कर्म जो होता है वो साथ होता है। तो यहाँ आप देखेंगे यदि आप ये कहेंगे क्या उड़ता है तो ये क्या होगा, यहाँ ये समझ लो ये चुप हो जाएगा, क्योंकि यहाँ क्या उड़ता से आपका प्रश्न, आपके प्रश्न का आंसर नहीं मिलने वाला है, बल्कि यहाँ कौन उड़ते हैं जब आप करेंगे तो आपके प्रश्न का आंसर मिलेगा। तो इससे हम समझ सकते हैं कि यहाँ पर आपकी सकर्मक क्रिया ना होकर के बल्कि आपकी क्या हुई अकर्मक क्रिया हुई। क्या उड़ते हैं, पक्षी उड़ते हैं। अगर आप ऐसे कह देंगे क्यों, क्योंकि यहाँ जो है आपकी क्या है अकर्मक क्रिया है, यहाँ कर्म आपका साथ नहीं है। क्यों, क्योंकि आकाश, पक्षी आकाश में उड़ते हैं, तो यहाँ पर आपका कर्म कारक नहीं है बच्चा, बल्कि यहाँ पर आपका हुआ अधिकरण कारक, क्योंकि आपका अधिकरण कारक जो होता है वो समय और स्थान को बताता है। इसलिए यहाँ पर कर्म जो है अकर्मक, आप इसके नाम से ही समझ सकते हैं कि अकर्मक यानी इसमें कर्म नहीं है। तो जब इसमें कर्म है ही नहीं तो इसका प्रभाव सीधा आपके कर्ता पर पड़ता है, यानी आपका यहाँ पक्षी जो हुआ वो आपका क्या हुआ कर्ता हुआ। दूसरा आप देख सकते हैं जैसे बच्चा रात में रोता है, क्या रोता है। यदि आप यहाँ प्रश्न करेंगे क्या रोता है तो इससे आपके प्रश्न का आंसर नहीं मिलने वाला है बच्चा। यहाँ आप जो है कौन रोता है जब कहेंगे तब आपके प्रश्न का आंसर यहाँ मिलेगा आपको कि कौन रोता है, तो बच्चा रोता है जिसका सीधा प्रभाव आपके कर्ता पर पड़ रहा है। तो यहाँ आपका जो हुआ ये आपका क्या हुआ अकर्मक क्रिया हुई। जैसे आपकी देखो दौड़ना हुआ, हंसना हुआ, सोना हुआ, ठीक है, तो ये आपकी क्या हुई अकर्मक क्रिया हुई, क्योंकि यहाँ पर ये जो है आप क्या है कर्म को साथ नहीं ली हुई है, इसलिए यहाँ पर ये आपकी अकर्मक क्रिया हुई। जैसे राम हंस रहा है, हंसना आप देख लीजिए, जैसे यहाँ क्या हुआ राम हंस रहा है, राम हंस रहा है, हंस रहा है, तो यहाँ आप जो है क्या हंस रहा है, क्या हंस रहा है, क्या हंस रहा से आपका जो आंसर आएगा या किसको हंस रहा है, तो इससे आपके प्रश्न का आंसर सटीक नहीं मिलने वाला है। जब यहाँ आप प्रश्न में कौन लगा करके इसका आंसर निकालेंगे आप कि कौन हंस रहा है, तो कौन हंस रहा है राम हंस रहा है, इसका सीधा प्रभाव किस पे पड़ रहा है आपके कर्ता पर पड़ रहा है, इसलिए यहाँ पर आपकी हुई अकर्मक क्रिया। जैसे सीता सो रही है, आपने देखा सोना, सीता सो रही है, तो सोने का कार्य यहाँ जो हो रहा है आपका क्या हुआ हो, यहाँ देखिए कौन सो रही है, नहीं ये नहीं कह सकते आपकी क्या सो रहा है या किसको सो रहा है, क्योंकि आप किसको और क्या का आंसर जब आपको मिल जाएगा वहां आपकी क्रिया बदल जाएगी, वहां आपकी सकर्मक क्रिया हो जाएगी। तो यहाँ आपको देखिए जैसे मैंने कहा सीता सो रही है, तो यहाँ जो है सोने का जो प्रभाव पड़ रहा है वह सीधा किस पे पड़ रहा है आपकी कर्ता यानी सीता पर पड़ रहा है, कि सीता आपकी क्या कर रही है सो रही है, सीता सो रही है। जैसे दौड़ना हो गया, क्या हो रहा है बच्चे दौड़ रहे हैं, यहाँ आप ये नहीं कर सकते क्या दौड़ रहा है, कौन दौड़ रहा है बच्चे दौड़ रहे हैं, तो ये है आपकी अकर्मक क्रिया। अब आप जो है इसको बहुत ही आसानी से इस एग्जाम के उदाहरण के माध्यम से और इस परिभाषा के माध्यम से जो हमने आपको यहाँ बताया, आप बहुत ही आसानी से इसको अच्छी तरीके से समझ गए होंगे कि आपकी सकर्मक क्रिया क्या होती है और